Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to discuss about the important questions of class 9th history chapter 1, the French Revolution. As you can see, I have present all the important questions under in this worksheet, and let's start and discuss about the important questions of the French Revolution, especially for the 1 mark and for the 3 mark question which is coming in the exam again and again. So let's start. So first question is here. In which year the French Revolution took place in France? तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना बताना है कि वो ईयर का नाम बताना है, ईयर मेंशन करना है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच इवेंट गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो आपको उस इवेंट का नाम बताना है जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में, और या फिर हम ये वर्ड्स को जानते हैं, इस आइडियोलॉजी को जानते हैं, इन वर्ड्स को जानते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये किस इवेंट से हमें ये वर्ड्स मिले, तो उस इवेंट का आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है तो आपसे जो जितना पूछा गया है बस आपको उसका जवाब देना है, उसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मेंशन करना है। तो सिर्फ यहाँ पे विच इवेंट पूछा तो सिर्फ आप बस इवेंट का नाम बताइए जिससे लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपकी लाइफ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैमिली वाज रूलिंग इन फ्रांस व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, ठीक है। तो आपको उस फैमिली, उस डायनेस्टी का नाम बताना है, उस वंश का नाम बताना है फ्रांस में जब वो रूल कर रहा था, और कब बताना, कब का आपको ये बतानी है डायनेस्टी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पे हुई थी फ्रांस में। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1789 में। 1789 में फ्रांस का रूलर कौन था, ठीक है, उस टाइम पे रूलर कौन था उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग हु वाज द फ्रेंच फिलोसोफर हु सेड दैट देयर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंच फिलोसोफर का नाम बताना है जिसने कहा था एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या होता है किसके बीच में, रूलर, राजा जो वहां पे रूल करता है, और वहां की प्रजा के बीच में। तो आपको क्या लगता है वो है रूसो, या आपको लगता है बी ऑप्शन भी है मॉन्टेस्क्यू, एंड सी भी है वोल्टेयर, एंड डी भी है लॉकेट। So according to that, whatever you think which one is correct, that is your correct answer. Move to the question number 6. It is which each state of the French society paid all the taxes. जैसे हमें पता है कि फ्रांस सोसाइटी जो थी वो 3 ईस्ट स्टेट में डिवाइडेड थी, तो आपको उस ईस्ट स्टेट का नाम बताना है। सिर्फ एक या जो आपको लगता है कितने ईस्ट स्टेट थे वहां पे जो पूरे के पूरा टैक्स पे करते थे, ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी में। तो उस ईस्ट स्टेट का आपको बस यहाँ पे नाम बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फिलोसोफर हु प्रोपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। आपको उस फिलोसोफर का नाम बताना है जिसने ये प्रपोज किया था, ये बात कही थी कि एक तरह का डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर को डिवाइड होना चाहिए किसके बिटवीन में, इस होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इनटाइटल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको उस ऑथर का नाम बताना, उस राइटर का नाम बताना है जिसने ये बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज द ऑथर ऑफ द पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड ईस्ट स्टेट, ठीक है। तो आपको उस ऑथर का नाम बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट द एजिटेटेड क्राउड ऑफ फ्रांस फ्रॉम द बेस्टाइल जेल। आपको उस डेट का, पर्टिकुलर डेट का मेंशन करनी है यहाँ पे जिस दिन फ्रांस में जो वहां की पूरी जो अनियंत्रित भीड़ थी, किस तरह से उसने बेस्टाइल जेल पे आक्रमण किया था, ठीक है, किस तरह से बेस्टाइल जेल को गिराया था, तो वो आपको डेट बतानी है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द एडिटर ऑफ द पेपर कॉल्ड एमिड्यू पैकोला, ठीक है। तो ये एक तरह के फ्रेंच वर्ड्स हैं, तो आपको इसके एडिटर का नाम बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्कैप्टर स्टैंड फॉर। आपने देखी होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में काफी सारे सिंबल्स को यूज किया गया और हर एक सिंबल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसी तरह से जो स्कैप्टर था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है, नेशनल एंथम जो फ्रांस का है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम ऑफ द असेंबली व्हिच वाज कॉल्ड इन फ्रांस इन 1792। तो 1792 में फ्रांस की कौन सी मेन असेंबली थी, उसका क्या नाम था, ठीक है, वो नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारे आपके 1 मार्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो काफी बार रिपीट भी होते हैं, और ये काफी इजी क्वेश्चन है, काफी कमिंग एग्जाम क्वेश्चन है जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। ऐसा कौन सा पीरियड था, कौन सा ऐसा दौर था, कौन सा ऐसा ड्यूरेशन था जिसको रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वाज द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वरर ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का ग्रेटेस्ट कॉन्क्वरर कौन था उसका नाम बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, नेम द बैटल विच सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815। तो 1815 काफी फेमस है, यहाँ पे एक बैटल हुई थी
ठीक है, तो उस बैटल का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय लीवरेज। ठीक है, लीवरेज का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 से व्हाट डू यू मीन बाय अ टैली। ठीक है, टैली का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड ई स्टेट। ठीक है, थर्ड ई स्टेट से आप क्या समझते हो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड ई स्टेट। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट, तो थर्ड ई स्टेट, तो वो आपको बताना है थर्ड ई स्टेट था क्या वास्तव में। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो इस पूरे वर्कशीट में कंप्लीट करें। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।